हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। माय नेम इज़ दीक्षित गुप्ता। तो मैं आज आपके साथ जो है एक लेक्चर प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ जो बोथ HP PGT एंड एज वेल एज चंडीगढ़ PGT के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला। तो मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हाउ टू अप्लाई KVL एंड KCL लॉ इन अ लूप इक्वेशन। ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड होती है हमारे पास। आपकी एक होती है डिजिटल और दूसरी होती है एनालॉग। तो डिजिटल वर्जन ऐसे है जिसमें आप बाइनरी यूनिट्स का डिजिट्स का यूज करते हैं। बाइनरी डिजिट्स कौन कौन सी होती है आपके पास में? 0 एंड 1। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जैसे जिसको आप सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देते हैं तार, सिंपल वायर्स का जहां यूज हुआ जाता है उसे बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और जहां जैसे आजकल आपके मोबाइल फोन्स में जो है सर्किट जुड़ा होता है, आईसी ग्रीन कलर की सबने देखा होगा, मदरबोर्ड, उसको बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आपके साथ आज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ कि हम क्या काम इस पे करेंगे। तो देखो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास एक तो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टर। ये ओम्स लॉ से सबको पता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये आपके पास में होता है। जब आप इसको करते हो तो V इज इक्वल टू आपके पास में क्या होता है? IR। V किसके इक्वल आता है? IR के इक्वल आता है। तो जब V इज इक्वल टू IR के इक्वल आता है, R मीन्स यहाँ पे क्या होता है? रेजिस्टेंस। R मीन्स रेजिस्टेंस। R मीन्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जो फ्लो ऑफ करंट है उसे रोकना। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट जो है जो जो टर्म्स है वो हमारे यहाँ पे होती है, देखो प्रोवाइड करवाता है। एक तो रेजिस्टेंस है जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? रोकता है। दूसरा आपके इंडक्टर है जो फ्लो ऑफ करंट को क्या होता है? थोड़ा सा रोकता है या उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज, डायरेक्शन मीन्स उसके फ्लो को रोकता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है बिटवीन द टू टर्मिनल। और तीसरा आपके पास में क्या है? कैपेसिटर। ये तीन चीजें जो है आपके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं फ्लो ऑफ करंट के लिए। तो ये क्या हुआ? एक रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टर और तीसरा कैपेसिटर। ये तीन चीजें आपके पास में होती है जो करंट को रोकती है। अब देखिएगा दूसरी चीज ये है कि हम पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। जनरली हम जैसे इलेक्ट्रॉन और सब्जेक्ट्स में बोलते हैं कि पोटेंशियल क्रिएट करने को हम जो है भी बोलते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में पोटेंशियल जो है वो दो टर्मिनल्स के बीच में क्रिएट होता है। जब पोटेंशियल दो टर्मिनल्स के बीच में क्रिएट होता है, जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट टर्मिनल है A और ये दूसरा टर्मिनल है B, तो इन दो टर्मिनल के डिफरेंस को क्या कहा जाता है आपके पास में? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो जब इसको करोगे ये आपके पास में A और B, सिमिलरली दिस एंड B, तो पोटेंशियल जनरली जो होता है यहाँ पे उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है कहा जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो टर्मिनल के बीच में होता है, तो हम यहाँ जो है उसको VA माइनस VB लेंगे। जिस डायरेक्शन से करंट जो है फ्लो हो रहा है उसको पहले लेंगे। कई बुक्स में जो है वो चीजें आपको दी जाएगी VB माइनस VA, तो पूरी इक्वेशन में आपको चेंज करना होता है। इसीलिए एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करो, जिस साइड से पहले एंटर कर रहे हो उस साइड को पहले ले लो और फिर VA माइनस VB जो है वो कर लो। इसे कहा जाता है आप पोटेंशियल डिफरेंस। इसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल। ठीक है, इतनी सी चीज थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि क्या चीज होता है। अब देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो हम सिंपल V इक्वल टू IR से कैलकुलेट करते हैं। सेकंड जो है आपके पास में क्या है? इंडक्टर। तो इंडक्टर में आप क्या करते हो? देखो सबसे पहले इंडक्टर का काम है, इंडक्टर में कैसे निकालते हो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में? वो निकालते हो V इज इक्वल टू L चेंज इन करंट DI/dt। इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निकालते हैं। ठीक है, L की वैल्यू जो है इम्पीडेंस के थ्रू आप जो है कैलकुलेट करके चेंज इन करंट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चीज कैलकुलेट करते हैं। तीसरा आपके पास में क्या है? तीसरा कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन है वो क्या होता है आपके पास में? I इज इक्वल टू C dV/dt। अब यहाँ करंट नहीं वोल्टेज चेंज होती है। जब देखो कैपेसिटर चार्ज आपके पास में हो रहा होता है, तो कैपेसिटर चार्ज करने के लिए क्या होता है?
सबसे पहले यहाँ से करंट मैक्सिमम, मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट मैक्सिमम कहाँ हो, पोटेंशियल यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा। वो कुछ टाइम लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए, उस टाइम यहाँ पे क्या है, जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, ज्यादा। अब टाइम के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो घटता जाता है, इसलिए इसमें माइनस का साइन जो है वो भी आता है। ठीक है, तो करंट जो है वो किस डायरेक्शन में लोगे, कैसे लोगे आप, I इज इक्वल टू माइनस सी dV अपॉन dt, इस तरीके से आप काम करोगे। तो ये तीन मेन सोर्स हैं जो आपके फ्लो ऑफ करंट को रोकते हैं और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं सर्किट को। ठीक है, तो मेन सोर्स आपके पास में ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो करते हैं। अब वो मेरे पास है कि किस तरीके से जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे। अब देखो, एक चीज मैंने यहां और आपको बता दी सबसे पहली, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम सोचते हैं कि बड़े से छोटा माइनस करना, बट आपने ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपने सिर्फ ओनली VA माइनस VB, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मान लो जो पहले एंटर हुआ उसको पहले लिख लो, माइनस जो बाद में हुआ उसको इसमें माइनस कर दो। ठीक है, तो VA अगर करंट उस डायरेक्शन की तरफ से आ रहा है तो VB माइनस VA जो है आपने करना है। तो पूरे सर्किट में मान लो बहुत सारे लूप्स भी होंगे, आपने हर लूप में जो है यही काम करना है। ठीक है, आपने क्या काम करना है, इसी काम को जो है वो करना है। अब नेक्स्ट आपको सबको पता है पावर क्या चीज होती है, लिखना पावर। पावर जो है मेन चीज आपके पास में क्या होता है, इसके तीन फॉर्मूले आपके पास में लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर को डिनोट करते हैं P से, P इज इक्वल टू VI। अब वोल्टेज के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR जब आप पुट कर दोगे तो पावर चेंज हो जाएगा किसमें, I स्क्वायर R में। तीसरा, अब वोल्टेज की फॉर्म में ले लो, V इक्वल टू IR होता है, I क्या हो गया, V बाई R, तो पावर आपके पास में किस में आ गया, V स्क्वायर अपॉन R। इसमें भी जो है आप कैलकुलेट करो। तो ये तीन फॉर्मूले जो है पावर के आप मेन रहते हैं। पावर की यूनिट जो है वो हम वॉट लेंगे। अब यहाँ पे V हमने लिख दिया, एक्चुअल में V जो होगा यहाँ पे, जैसे मान लो मैं एक रेजिस्टेंस ले लूँ सिंपल, उसके एक टर्मिनल A ले लेता हूँ, दूसरा टर्मिनल क्या लेता हूँ, B ले लेता हूँ। तो पोटेंशियल जो लिखने का तरीका होगा वो मैं क्या हो, मान लो करंट आपका इस डायरेक्शन से फ्लो होगा, तो मैं लिखूंगा VA माइनस VB। तो पावर मेरे पास चेंज किस में होगी, VA माइनस VB टाइम्स I, करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो है आपका कोई नहीं है, तो P इक्वल टू I स्क्वायर टाइम्स R जो है वो कैलकुलेट करोगे। अब यहाँ R कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो R कैसे कैलकुलेट करोगे, VA माइनस VB अपॉन, यहाँ से कैलकुलेट किया आपका रेजिस्टेंस होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तीसरा, आपको फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, VA माइनस VB इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। पावर में आपने वोल्टेज जो है वो क्या है, इस तरीके से ही लेनी, हर वक्त जो है आपने वोल्टेज जो है इस तरीके से ही लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि हमने करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वोल्टेज को किस तरीके से लेना है। देखिएगा, करंट, मान लो आपके पास में एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से, यहाँ कोई A टर्मिनल है, यहाँ B टर्मिनल है। फर्स्ट टाइम मैं क्या कहता हूँ, फर्स्ट टाइम ये कहता हूँ कि करंट मेरा इस डायरेक्शन में जाना है, I। तो करंट जब यहाँ से गया आपके पास में, तो क्या होगा, करंट V इक्वल टू IR के इक्वल, I कैसे लिखोगे, जहां से करंट पहले गया वो वोल्टेज, दूसरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अब सेकंड टाइम क्या मानो कि आपका करंट की डायरेक्शन जो है वो है, I1 ले लेता हूं इसको। ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी, ये वाली है। तो जब ये डायरेक्शन है उस टाइम V किसके इक्वल है, I2 टाइम्स R। I2 जो है वो आप किस तरीके से लिखोगे, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय R। तो जब इसकी डायरेक्शन में लिखना है, जब इसकी डायरेक्शन में आपने इसको करना है, तो किस तरीके से काम करोगे वो चीज देखना। तो जब आप इसमें करोगे तो क्या करना है, I2 इज इक्वल टू माइनस, अब क्या करना है आपने, I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, I2 इक्वल टू माइनस ऑफ VA माइनस VB डिवाइडेड बाय R। तो I2 किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ I1 के इक्वल आ गया। मीन्स देखो कोई डिफरेंस नहीं होता,
फिर वोल्टेज डिफरेंस की वजह से क्या है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि अगर मेरा I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो I1 जो है मेरा किस में होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब I1 जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो हो रहा है। इसको I1 ले लो, इसको क्या करो I2 ले लो, बस ये चीज़ होता है। ये प्लस माइनस का साइन जो है वो आपको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो बताएगा लास्ट में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने इस तरीके से लेना है कि फर्स्ट पोटेंशियल आपका जो है जिस साइड से करंट आ रहा है वो लेना है, और दूसरा करंट जो है आपने क्या करना है, लीव जो है वो वाला टर्मिनल जो है लेना। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे केवीएल और केसीएल लॉ पे। केसीएल का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ, ये आपके पास में फर्स्ट होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको केसीएल बोलते हैं। अब केसीएल क्या बोलता है देखना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास है वो क्या है केसीएल की। मान लो कोई जंक्शन है आपके पास में पी पॉइंट, अब यहां मैं क्या करता हूं, मान लो बहुत सारी टर्मिनल्स मेरे पास में है, जैसे ये मेरे पास बहुत सारे टर्मिनल इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे जंक्शन है, एक पॉइंट मैंने जंक्शन का लिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास करंट इस डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, वो करंट बाहर की तरफ जा रहा है, वो भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है, ये भी इसकी तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये फिर इसकी तरफ आ रहा है इस जंक्शन से, ये बाहर की तरफ जा रहा है, एंड ये भी क्या है बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मान लो किसी एक जंक्शन में मेरे पास ये हो रहा है कि आपने काम जो है किस तरीके से करना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें कुछ पॉइंट्स जो है उससे डिनोट करूंगा। जैसे देखो मान लो करंट की नेमिंग दे देता हूं मैं, मान लो ये क्या है I1, ये क्या है आपके पास में I2, ये क्या है I3, ये क्या है I4, ये क्या है I5, I6, I7, I8 और I9। मान लो इतने करंट है किसी जंक्शन पे, तो इस जंक्शन के अकॉर्डिंग जो है आप कैसे काम करोगे वो चीज देखना। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, द algebraic sum of incoming current is equal to the algebraic sum of outgoing current, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो जब मैं इसकी स्टेटमेंट लिखनी, इसकी स्टेटमेंट लिखना algebraic sum of number of currents approaching to the junction is equal to the algebraic sum of number of currents leaving to the circuit। ये आपके पास में इस तरीके से, ठीक है, अलजेब्रिक सम जो है वो क्या है इस तरीके से आपको डिनोट कर। अब देखो चलिए अब करते हैं कौन कौन से करंट जो है जंक्शन की तरफ को आ रहे हैं। मान लो जंक्शन मैंने पॉइंट पी दिया है, तो कौन कौन से करंट आ रहे हैं देखो। सबसे पहले तो आपके पास में क्या है I2, फिर उसके बाद आपके पास में क्या है I5, फिर उसके पास आपके पास क्या है I6, फिर नेक्स्ट आपके पास में क्या है I8, ठीक है। ये करंट जो है वो अप्रोच कर रहे हैं जंक्शन की तरफ, वो किसके इक्वल हो गया देखो, जो जो करंट जंक्शन को लीव कर रहे हैं मीन्स I1 और I3 प्लस ये क्या है आपके पास में जो जो जंक्शन को क्या कर रहे हैं लीव कर रहे हैं I7 प्लस ये क्या है आपके पास में I9। तो ये करंट जो है वो जंक्शन को क्या कर रहे हैं लीव कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास में बनती है केसीएल। तो अगर मैं इस साइड लाऊं, इस साइड अगर सबको अप्रोच करूं तो मेरे पास क्या होगा देखो, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 माइनस ऑफ I3 प्लस ऑफ I4 जो वो भी क्या कर रहा है लीव कर रहा है ना, तो I4 भी जो है आपके पास में कहाँ आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ I4 I2 प्लस I2 माइनस ऑफ I3 माइनस ऑफ I4 प्लस ऑफ I5 प्लस ऑफ I6 माइनस ऑफ I7 प्लस ऑफ I8 माइनस ऑफ I9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास में बनी।
तो जब ये इक्वेशन आपके पास में बनी, जब देखो एक चीज, जब आप सबका एल्जेब्रिक सम ले रहे हो किसी एक जंक्शन पे, वो कितना बन रहा है? 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। वो क्या है? 0 के इक्वल है। अब देखो माइनस का साइन मतलब करंट की डायरेक्शन जंक्शन से दूर की तरफ, प्लस का साइन करंट की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ। ये चीज आपको डिनोट करती है, ये आपका केसीएल लॉ जो है वो बताता है। ठीक है, तो ये था केसीएल लॉ। सेकंड लॉ जो है वो करेंगे हम केवीएल लॉ, लिखना उसमें नेक्स्ट जो है वो आपके पास में क्या है? केवीएल लॉ। नेक्स्ट क्या है? केवीएल लॉ। केवीएल लॉ मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये आपके पास किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है? देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो कहाँ काम आता है? वो किसी क्लोज्ड लूप में काम आता है। तो सबसे पहली चीज तो है इसके लिए क्या चाहिए? अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है? आपके पास में जो जंक्शन है, जैसे मान लो ये आपके पास में वोल्टेज है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर क्या है आपके पास में, मान लो एक और रेजिस्टेंस लगा है, फिर एक और वोल्टेज लगी है इस तरीके से, और ये इस तरीके से आपके पास में सर्किट क्या है? क्लोज्ड। एक लूप सा बना रहा है। मान लो इस पे है E1, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, और इस पे वोल्टेज क्या है आपके पास में? E2। इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप, इस तरीके से। ठीक है, तो क्लोज्ड लूप में एक चीज का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जब रेजिस्टर है ना, देखो रेजिस्टर हो चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, जो करंट में फ्लो कर रहे हैं, आप चाहे रेजिस्टर को इस तरीके से लगाओ चाहे रेजिस्टर को टेढ़ा करके इस तरीके से लगाओ, उसने करंट की रोकना ही है। वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, उसने क्या करना है? सिर्फ करंट को रोकना ही है। तो आपने एक चीज का ध्यान रखना, जिस साइड से भी करंट आ रहा है रेजिस्टर में हमेशा क्या करना? प्लस साइन उस साइड को ही ले लेना। ठीक है, ये चीज आपने करना है। और दूसरी बात देखो, अभी इसमें वोल्टेज E2 और E1 जो है वो गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना है? हमेशा यूज करो क्या? आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन का लूप। ठीक है, क्या यूज करो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का लूप जो है वो यूज करो। कि कैसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप को यूज करो। अब मैंने रेजिस्टर की बात तो कर दी, जिस डायरेक्शन की तरफ से भी करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन की तरफ जो है आपने पॉजिटिव लेना है। तो दूसरी बात है, पहली बात तो ये रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस में ही आगे आपके कौन कौन से हैं? रेजिस्टर, कैपेसिटर एज वेल एज इंडक्टर। ये तीनों चीजें ही आपके पास में वैसे है। ठीक है, तो इन तीनों में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तीनों क्या रहेंगे? वैसे के वैसे रहेंगे। बट मेन बात है वोल्टेज। अब वोल्टेज में वो साइन लेना होता है पहले जिसमें करंट लूप का पहला साइन घुस रहा हो, वो चीज। अब जैसे देखो, और दूसरी बात, आपने उतने ही करंट लेने हैं जितना लूप आपके पास में बना हो, इस चीज का ध्यान रखना। या इधर आप क्या कर सकते हो? तोड़ सकते हो। तोड़ने पे क्या होगा? यहाँ पे आपको अलग वोल्टेज लेना पड़े, करंट लेना पड़ेगा, यहाँ अलग, इस पोर्शन पे अलग, इस पोर्शन पे अलग। या तो वो काम कर लो, या जितने लूप हैं उतने ही करंट जो है वो कंसिडर आप कर। जैसे मान लो इसमें एक ही लूप है, तो मैं क्या करूंगा? एक I1 करंट ही ले लूंगा। अब I1 करंट की डायरेक्शन किसी लूप में कैसे लूंगा? वो लूंगा क्लॉकवाइज। तो मतलब वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर वो वैसे वापस जा रहा है। तो लूप इक्वेशन में आपने इस तरीके से काम करना। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है केवीएल, वो आपके पास में क्या बताता है? द टोटल algebraic sum of all the voltages in a closed loop is always equals to 0। वो आपकी किसकी इक्वल रहेगी? 0 की इक्वल रहेगी। इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना। तो टोटल वोल्टेज किसी क्लोज्ड सर्किट में या क्लोज्ड लूप में वो क्या होगी? 0। अब देखो, अब मेन काम है लूप लगाना। तो लूप किस तरीके से लगाओगे आप, वो चीज देखो।
लूप लगाने का तरीका आपके पास में जो है वो क्या होगा, देखो फर्स्ट इस टर्मिनल पे आ जाओ, तो यहाँ पे लूप है इस तरीके से, तो करंट कैसे जा रहा है, इस तरीके से। तो इसमें वोल्टेज का पहला क्या हिस्सा है, माइनस, क्या ले लो, माइनस ऑफ E1 प्लस, अब सेकंड ये देखो, ये आपके पास में रेजिस्टर है, रेजिस्टर के अलोंग वोल्टेज क्या होगी, V इक्वल टू IR, यही वोल्टेज होगा, ठीक है। जब यही वोल्टेज होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, यहाँ लूप पे एक ही करंट है, तो क्या करो, I1 टाइम्स R1, ये हो गया, प्लस रेजिस्टर में लेना है प्लस साइन ही, ध्यान रखना, तो प्लस ये क्या होगा, I1 टाइम्स ऑफ R2 प्लस, अब देखो फर्स्ट सिंबल क्या है वोल्टेज का, पॉजिटिव, तो प्लस ऑफ E2 इक्वल टू 0, ऐसे आपने लूप लगाना, ठीक है। ये बताता है आपको KVL। इस तरीके से आपने क्या करना है, लूप को जो है यूज करना है किसी क्लोज सर्किट, या तो इस तरीके से कर दो, या इस टर्मिनल पे क्या है, I1 करंट मान लो, इस टर्मिनल में क्या है, I2 करंट मान लो, इस टर्मिनल में आप वोल्टेज ले रहे हो तो V रहने दो, अगर करंट निकालना है तो I3 ले लो या I4 ले लो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, नो डाउट। जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट जो है ऐसे जा रहा है वो आपने क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है रेजिस्टर हमेशा, ठीक है। रेजिस्टर हमेशा क्या करना है, अपने पॉजिटिव ही लेना है, एक चीज का जरूर ध्यान रखना इसमें जब आप काम करोगे, इसको कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये तो था सिंपल। अगर आपके पास में एक ही सर्किट आए, मान लो इसके साथ जो है एक और सर्किट जो है जुड़ा हुआ है, उस पर आप किस तरीके से काम करोगे, चलो देखते हैं उसको। आइए, नेक्स्ट आपके पास में है एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसका यूज कैसे करना है आपने, ठीक है, उसे देखिए। ये आपके पास, चलिए अब एक छोटा सा लूप सर्किट जो है वो बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, एक रजिस्टर इस तरीके से, दूसरा रजिस्टर इस तरीके से, तीसरी वोल्टेज है पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरी वोल्टेज है पॉजिटिव नेगेटिव, एक रजिस्टर यहाँ पे, और तीसरी वोल्टेज है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके। ये आपके पास में सर्किट है। मान लो यहाँ है E1, यहाँ है E2, यहाँ है E3, यहाँ रेजिस्टर है R1, यहाँ रेजिस्टर है R2, यहाँ रेजिस्टर है R3, 3 रेजिस्टर आपके पास में है, ठीक है। अब देखो, अब कितने लूप करंट लोगे और कितने लूप लोगे, देखो कितने लूप दिखाई दे रहे हैं आपको, एक लूप ये वाला, दूसरा लूप ये वाला। जो बड़ा लूप है वो नहीं लेना, यहाँ पे बड़ा लूप क्या कर देना, छोड़ देना, दो छोटे छोटे लूप जो है आपने ले लेना। तो दो छोटे छोटे लूप लोगे उसके अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ फ्लो ऑफ करंट आपने क्लॉकवाइज ही लेना। ये क्या है, I1, कोशिश करना कि क्लॉकवाइज ही लेना, और दूसरा करंट क्या लेना, I2। तो मतलब एक स्टेटमेंट का जरूर ध्यान रख लेना कि जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ करंट्स जो है वो आपने कंसीडर करने हैं, पहली बात तो ये। तो चलिए, तो दो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, अब उनमें भी क्या क्या दिक्कतें आएगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो, लिखना फॉर लूप फर्स्ट इक्वेशन, लूप ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर करंट I1, ठीक है। उस लूप में कितना करंट है आपके पास में, I1। तो देखो I1 करंट है, मींस आपने क्या जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाओगे तो फर्स्ट सिंबल देखो यहाँ क्या जा रहा है, इस पे माइनस है वोल्टेज का, क्यों, एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। उन इक्वेशन का यूज हमने करना है। जब उन इक्वेशन का यूज आप करोगे तो यहाँ पे देखो क्या करो, फर्स्ट साइन क्या लो, माइनस ऑफ E1 प्लस, इस लूप से कौन सा करंट जा रहा है, I1। तो देखो रेजिस्टर के आगे हमेशा क्या लेना, पॉजिटिव, तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, तो इस तरीके से ऐसे, फिर वापस इस तरीके से ऐसे। तो सेकंड में क्या लो, I1 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, प्लस, अब देखो यहाँ पे, अब इस रेजिस्टर जो है इस लूप के साथ भी जुड़ा है, इस लूप के साथ भी जुड़ा है, दोनों लूप्स के साथ जुड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे ना, ध्यान रखना, जिस लूप में आप हो उस लूप से हमेशा दूसरा करंट जो है वो क्या करना है आपने, सबट्रैक्ट।
क्या बोला मैंने स्टेटमेंट, जैसे आप फर्स्ट लूप में हो ना, उससे हमेशा सेकंड लूप जो है वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अगर यहाँ हो तो इससे ये वाला करना है, यहाँ हो तो इससे ये वाला करना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। तो इससे यहाँ मैं क्या करूंगा, देखो I1 में हूं, दूसरा कौन सा लूप के साथ जुड़ा है, I2 टाइम्स ऑफ R2 जो है वो आपके पास में इक्वेशन लग जाएगी। ठीक है, डन, इतने से चीज समझ आ गई। और यहां से नीचे की तरफ को जा रहे हो तो क्या होगा, प्लस ऑफ E2 इक्वल टू 0। ये आपकी बनी लूप 1 की इक्वेशन। इस तरीके से आप क्या बनाते हैं, लूप इक्वेशन जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकेंड लूप की इक्वेशन बनाते हैं। लिखना इक्वेशन ऑफ लूप सेकेंड in which the flow of current is I2। उस लूप में करंट कितना जा रहा है आपके पास में, I2 जो है वो करंट जो है वो जा रहा है। तो देखिएगा उसको कैसे लिखें, तो देखो I2 करंट जो है वो कैसे जो है वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो देखो फर्स्ट सिंबल कौन सा जा रहा है, पॉइंट आउट हो रहा है इसमें माइनस, तो क्या करो माइनस ऑफ E2 प्लस, देखो रेजिस्टर के आगे तो प्लस ही लेना है चाहे किसी में भी हो, पर जिस लूप में आप हो उस लूप से दूसरा करंट जो है आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। मींस प्लस क्या करो I2 माइनस I1 टाइम्स क्या होगा R2। ठीक है, इसके साथ क्या है, ये बड़ा लूप जुड़ा है, पैरेलल ही देखना है ना। अब यहाँ कोई लूप तो नहीं जुड़ा है, तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I2 टाइम्स ऑफ R3, यहाँ से क्या है इस तरीके से जा रहा है ना, और उसके बाद फिर वापस नीचे आ रहा है। तो नीचे आने पे पहला हिस्सा जो है वो क्या है, पॉजिटिव, तो इसको क्या कर दो प्लस ऑफ E3 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने लूप इक्वेशन जो है वो लगानी। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या है लूप इक्वेशंस लगानी। तो ध्यान रहे देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये वाला जो है सर्किट इसके साथ जुड़ा है, तो सर्किट तो हम 2D करते हैं, 3D तो नहीं ड्रॉ करते, उनको 2D में लाने की कोशिश करनी है सबसे पहले। तो जब ये चीज किया तो जो जिसके साथ जुड़ा है जिस लूप में, उसके एक और साथ आप क्या करो, दूसरा करंट जो हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दो लूप इक्वेशन जो है वो आपके पास में बन जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम लूप इक्वेशन को जो है वो ड्रॉ करते हैं, और लूप इक्वेशन से ही जो है सारे सर्किट में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जो है वो चीजें निकालते हैं। तो ये आपका जो है मेथड रहेगा KVL और KCL का। ये टॉपिक जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर PGT एग्जामिनेशन, चाहे वो कहीं का भी हो। तो बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें जो है ये आपके काम आता है सर्किट को सॉल्व करने के लिए लूप्स में। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेरी हो, जिसने भी जो भी एडमिशन लेना हो जिस भी कोर्स में PGT के फिजिक्स में, तो आप स्क्रीन पे शो नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से जो है हम इसके न्यूमेरिकल जो है ऑफलाइन एज वेल ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेरी हो आप स्क्रीन पे शो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।